हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मॉडर्न फेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, और एक ठीक क्वेश्चन है, एक सिंपल एनालिसिस है बट ठीक है। जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, पेपर वन का। कह रहा विच आर फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज 9/5। बी पार्ट कह रहा है देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंज ऑफ बामर एंड पार्शियल सीरीज। See, Kara, the wavelength of Lyman series are given by this one, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series and m is integers. The wavelength range of Lyman and Balmer series do not overlap. ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं। इसके लिए व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। देखो, लाइमन सीरीज क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो तो क्वेश्चन नंबर है 14। तो इसमें आपने बना दिया लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन किस में होगा, n बराबर 2 में, और बामर सीरीज में ट्रांजिशन किस में होगा, n बराबर 3 में। नहीं, गुड। अच्छा, तो मुझे पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओवर रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा इज आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बामर सीरीज, बामर करो, बामर है ना, तो बामर सीरीज का जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस 3 से 2 में आना चाहिए, और मिनिमम के लिए एनर्जी डिफरेंस इन्फिनिटी से 2 में जाना चाहिए। तो लैम्डा मैक्स के लिए एनर्जी डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम का मतलब गैप कम हो, 3 से 2 की एनर्जी गैप कम होगा कंपेयर टू 2 का किसी के भी साथ लोगे, उसमें एनर्जी गैप ज़्यादा आएगा। तो बनेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इससे वैल्यू बन गई क्या, आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में, और 9 में से 4 गया 5 डिवाइड बाई 36। अब बात करेंगे मिनिमम वेवलेंथ की। जो मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा, दिस इज आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर, लाइमन सीरीज जाना है तो 1/2 स्क्वायर। आना कहाँ से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से 2 जाना ना। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, आर जेड स्क्वायर बाई 4, आर जेड स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि लैम्डा मैक्स, देखो लैम्डा लॉन्गेस्ट, लैम्डा मैक्स अपन लैम्डा मीन का रेशियो पूछा है, तो दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 9/5। इसका मतलब उन्होंने जो ए पार्ट का है, ये पार्ट सही का है। ठीक है, अब इसका हम लोग बी पार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का बी पार्ट। और ये कह रहा है, ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंज ऑफ बामर एंड पार्शियल सीरीज। अच्छा, ये तो गलत, ये तो सही है, ये गलत आएगा। ऐसे ही समझ में आ रहा है, देखो कैसे। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार ना, कि 2 के साथ जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो गैप बनेगा, 2 के साथ जो मिनिमम एनर्जी गैप बनेगा ना, वो 3 के साथ मैक्सिमम एनर्जी गैप से भी ये ज़्यादा होता है। अगर ये E1 है और अगर ये E2 है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, ये होल्ड करता है। मतलब बामर सीरीज में मिनिमम एनर्जी गैप पार्शियल सीरीज के मैक्सिमम एनर्जी गैप से भी ज़्यादा होता है। तो क्या ये कभी ओवरलैप करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा रीजन नहीं ले सकते हो इसमें जो एनर्जी गैप इससे ओवरलैप करे। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम एनर्जी इसकी मिनिमम से भी कम है। तो पॉसिबल है कि कभी ओवरलैप हो, नहीं, नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब कि उन्होंने ये दे रखा ना, नॉट ओवरलैप, डी पार्ट सही कर रखा। सी पार्ट में कह रहा है लाइमन सीरीज इज गिवन बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज गिवन बाय दिस वन, वेयर लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, एम इज इंटीजर नंबर। लाइमन सीरीज का ये वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो सकता है, जहाँ लैम्डा नॉट मिनिमम वेवलेंथ है। देखो सी पार्ट, तो लाइमन सीरीज का वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये लिख लो, ठीक है। और जो मिनिमम वेवलेंथ होता है उन्होंने लैम्डा नॉट दिया है, दिस इज आर जेड स्क्वायर। अब मिनिमम वेवलेंथ में कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, इन्फिनिटी से 2 में आएगा ना, तभी तो एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। और जब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ मिनिमम आएगा। तो 1/2 का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, इससे क्या बन गया, आर जेड स्क्वायर
की वैल्यू बन गई 4/λ0। 4 यहाँ पे तो इसके लिए लिख सकता हूँ 4/λ0, तो 1/λ बराबर 4/λ0 1/4 माइनस 1/n²। अब उन्होंने कहा है कि जो वेवलेंथ है ना वो इस फॉर्मूले को कर रहा है, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को। तो यहाँ से वेवलेंथ निकाल लो, पहले इक्वेट कर दो। यहाँ से वेवलेंथ कितने का बता सकते हो, 4 मल्टीपल भेज दो तो लैम्डा बनेगा λ0, 4 मल्टीप्लाई होगा 4n² बनेगा। अरे यार गलत हो गया ना, क्या करोगे भाई, ये 4 यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/λ0 1 माइनस 4/n²। इसको तुम क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, 1/λ0 n² माइनस 4/n²। यहाँ से लैम्डा कितना आएगा, सिंप्लीफाई कर लो, देखा λ0 n² माइनस 4। अब उन्होंने कहा है कि जो वैल्यू है वो बराबर है बेसिकली बराबर है किसके बताओ तो, 1 + 1/m², इसके बराबर। अब कैलकुलेशन करना मुझे, देखो यहाँ से लैम्डा से λ0 कटेगा। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n² + 4 माइनस 4 डिवाइड बाई n² माइनस 4 बराबर 1 + 1/m²। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 4/n² माइनस 4 इज इक्वल टू 1/m²। ये बनेगा ना, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, बामर से लिखने जा रहा है ना, तो इतना लिखेंगे। 4 का टर्म कटा क्यों नहीं, तो ये 4 का टर्म RZ² इज 4 इतना 4 से 4 कट के 1 बना देगा, ये बनेगा n², λ0 n², ठीक है। ओके ओके, अब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। ये 1 1 से कट गया ना, ये वाला 1, ये क्या बन गया, ये बन गया, इसको इधर भेजो तो बनेगा 4m² इज इक्वल टू n² माइनस 4। व्हाट विल बी m, तो 2m बराबर क्या बनेगा, √n² माइनस 4। अब n² माइनस 4, देखो अब मैंने क्या किया, इस 2 से इधर डिवाइड कर दिया, अब बन गया इतना। अब क्वेश्चन की m एक इंटीजर है, इसका मतलब कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा, और n भी इंटीजर है, तो n को अगर 2 से डिवाइड करोगे ना, स्क्वायरिंग करोगे, -1 करोगे, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। ये 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, अगर n इंटीजर है तो ये पॉसिबल ही नहीं। ओके, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बन पाएगा, अगर नहीं बन पाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैथ्स में जाके पूछ लेना कि कैसे करना। ओके, थैंक यू।